नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा हल्दी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हल्दी कितने प्रकार की होती है और इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हल्दी कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, हल्दी की दुनिया भर में 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन भारत में मुख्य रूप से 5 या 6 प्रकार की हल्दी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल और उपयोग होता है। पहली है सामान्य हल्दी। इसका उपयोग हम लोग रसोई में करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है करक्यूमा लोगा और इसमें मौजूद करक्यूमिन इसे औषधि और पीला रंग देता है। दूसरी है काली हल्दी। ये औषधि गुणों से भरपूर हल्दी है। अंदर से इसका रंग गहरा नीला या काला होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आयुर्वेद में घाव, दर्द और सांस संबंधित समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काली हल्दी का उपयोग तांत्रिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। अम्बा हल्दी, इसे कपूर हल्दी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कच्चे आम और कपूर जैसी खुशबू आती है। बाहरी त्वचा इसकी सामान्य हल्दी जैसी, लेकिन अंदर से यह हल्के सफेद या पीले रंग की होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से त्वचा की देखभाल, स्किन केयर और दर्द निवारक लेप के रूप में किया जाता है। चौथे नंबर की हल्दी है दारू हल्दी। ये एक प्रकार का औषधि पौधा होता है जिसकी जड़ और तने का उपयोग हल्दी के रूप में किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा और त्वचा रोग के उपचार में इसका काफी महत्व है। 5वें नंबर की है कस्तूरी हल्दी। ये जंगली हल्दी है जिसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता। ये त्वचा के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है। इसका उपयोग उपटन और फेस पैक बनाने में किया जाता है। 5 प्रकार की हल्दियों के अलावा कुछ और भी हल्दियों की प्रजातियां पाई जाती है जिन्हें भौगोलिक हल्दी कहा जाता है, जैसे कि लाकाडोंग हल्दी। ये मेघालय में उगने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन हल्दी मानी जाती है क्योंकि इसमें करक्यूमिन का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है। उसी तरह एलेप्पी हल्दी, केरल में पैदा होने वाली यह हल्दी अपने बेहतरीन रंग और तेल की मात्रा के लिए जानी जाती है। मद्रास और इरोड हल्दी, तमिलनाडु की ये किस्म अपने हल्के पीले रंग और खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हल्दी के बारे में बता चुका हूं, अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या फायदे होते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। करकुमा लोंगा, ये सामान्य हल्दी है। इसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। इसके अलावा दूध में करते हैं, हर्बल पेय के रूप में करते हैं, करी और आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में भी किया जाता है। त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए और त्वचा संबंधित समस्याओं को प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए इसे फेस पैक और हर्बल पेस्ट के रूप में बाहरी रूप से लगाया जाता है। अम्बा हल्दी, आम अदरक के नाम से जाने जाने वाली अम्बा हल्दी का वानस्पतिक नाम है करकुमा अमाडा। हल्दी की ये किस्म अपनी ताजगी भरी आम जैसी सुगंध और कभी कभी कपूर जैसी सुगंध आती है। ये शीतलता प्रदान करती है। ये आयुर्वेदिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद के अनुसार इसका इस्तेमाल खुजली एवं त्वचा की तकलीफों से राहत दिलाने में कारगर है। अम्बा हल्दी का व्यापक रूप से त्वचा की देखभाल के लिए प्रयोग किया जाता है। अम्बा हल्दी का प्रयोग पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। अम्बा हल्दी का प्रयोग शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक औषधि गुणों से भरपूर होती है। अम्बा हल्दी का उपयोग करने से सूजन कम होती है,
जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। शरीर से प्राकृतिक विषहरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देती है, किया जाता है। इसके सुखदायक और शीतल गुणों के कारण हर्बल स्वास्थ्य उपचारों में इसका बहुत ही महत्व है। तीसरी हल्दी है सफेद हल्दी, जिसे हम करकुमा जेडोआरिया के नाम से भी जानते हैं। इसे आमतौर पर सफेद हल्दी या जेडोआरी के नाम से जाना जाता है। सफेद हल्दी में सुगंधित यौगिक और आवश्यक तेल होते हैं जो पाचन में सुधार, भूख बढ़ाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये पाचन संबंधित विकारों, पेट की तकलीफ, श्वास संबंधित समस्याओं और संपूर्ण शारीरिक संतुलन के लिए फायदेमंद होती है। इसका उपयोग पारंपरिक रूप से श्वसन संबंधित स्वास्थ्य को बनाए रखने और मौसमी असुविधाओं को कम करने के लिए हर्बल औषधि के रूप में किया जाता है। काली हल्दी, जी हाँ दोस्तों, जिसे ब्लैक टर्मरिक के नाम से भी जाना जाता है, आयुर्वेद में पाए जाने वाली हल्दी की सबसे दुर्लभ शक्तिशाली किस्मों में से एक है। इसका वानस्पतिक नाम करकुमा केसिया है। काली हल्दी को इसके औषधि गुण और आध्यात्मिक महत्व के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पारंपरिक रूप से काली हल्दी का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद इसे असुविधाओं को कम करने, श्वसन स्वास्थ्य में सहायता करने और शरीर की शक्ति को प्राकृतिक रूप से बनाए रखने में लाभकारी माना जाता है। इसके अनूठे गहरे रंग के प्रकंद में शक्तिशाली प्राकृतिक गुण और आवश्यक तेल पाए जाते हैं। काली हल्दी में सुरक्षात्मक और ऊर्जावर्धक गुण भी होते हैं, इसलिए आयुर्वेद और आध्यात्मिक परंपराओं में इसका विशेष महत्व है। पांचवी हल्दी है दारू हल्दी। दारू हल्दी एक अत्यंत सम्मानीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो अपने शुद्धिकरण और उपचार गुणों के लिए जानी जाती है। इसका वानस्पतिक नाम है बर्बेरिस एरिस्टाटा है। आयुर्वेद में दारू हल्दी को पित्त और कफ दोष को संतुलन करने के साथ साथ रक्त शोधन और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बताया गया है। दारू हल्दी का उपयोग पारंपरिक रूप से लीवर की देखभाल, त्वचा की देखभाल, घाव भरने और रक्त संचार को बेहतर बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके प्राकृतिक जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। दारू हल्दी का पेस्ट अक्सर चोट, सूजन और त्वचा की जलन पर बाहरी रूप से लगाया जाता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधि में किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से आंतरिक शुद्धि और स्वस्थ पाचन में सहायक होती है। दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में कोई भी चीज खाना नुकसानदेह होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रोज आप इसको छोटा आधा चम्मच हल्दी आप खा सकते हैं और इसको खाने से जो फायदे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको अंदरूनी कोई चोट लगी हुई है तो आप आधा चम्मच हल्दी, छोटी आधा चम्मच हल्दी शुद्ध, वो आप पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। अगर आपको कफ से संबंधित समस्या है तो हल्दी खा सकते हैं। अगर आपको चोट लग गई हो तो थोड़ी सी हल्दी अपने चोट को साफ करने के बाद वहां लगा दें और पट्टी बांध लें, तो इसके बाद आपको राहत मिलेगी और इसके बाद आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हल्दी कितनी गुणकारी है। ये आपके तन को बाहर से सुंदर और अंदर से निरोगी रखने में रामबाण का काम करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।